सामयिकी चर्चा। सामयिकी चर्चा के अंतर्गत प्रस्तुत है योग के वर्तमान समय में जीवन पर प्रभाव और बढ़ते महत्व पर लखनऊ विश्वविद्यालय के योग विभाग के अध्यक्ष अशोक सोनकर से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सामयिकी चर्चा। आधुनिक जीवन शैली जिसमें ना तो हमारी दिनचर्या तय है और ना ही हमारा खान पान, इसने ज्यादातर लोगों को बीमार बना दिया है। जबकि थोड़े से अनुशासन और योगा से ये सारी दिक्कतें आसानी से दूर की जा सकती हैं। 21 जून को विश्व योगा दिवस है। विश्व योग दिवस यही संदेश देता है कि योग केवल एक दिन का अभ्यास नहीं बल्कि हमारे जीवन का नियमित हिस्सा हो। तो आखिर योग का वर्तमान समय में कैसे महत्व बढ़ गया है, कैसे योग आपको निरोग रख सकता है, इसको लेकर चर्चा करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय में योग विभाग के अध्यक्ष अशोक सोनकर जी से। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महोदय, करो योग रहो निरोग की बात हमने सुनी है, लेकिन योग आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे हम सब के लिए बहुत जरूरी हो गया है? योग एक ऐसा हम लोग हमारे लिए है स्वास्थ्य के लिए कि योग के द्वारा हम अपने मानसिक और शारीरिक और बौद्धिक विकास कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में भाग दौड़ में हमारे पास समय नहीं रहता है कि हम कहीं और जाकर कुछ कर सके। ये हम अपने घर में रखकर अपने छतों पर हम आधी घंटा यदि हम समय दे दें तो हम योग से हम बहुत तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। योग कैसे हमें न केवल बीमारियों से बचाता है बल्कि हमारे अंदर उनके लड़ने की ताकत भी पैदा करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को सुधारता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि योग से क्या होता है कि हम आंतरिक, योग का मतलब है जो योग द्विज धातु से बना है, जोड़ना। तो हमें एक अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक आधार है, माध्यम है। तो हम अपने मानसिक शांति के लिए हम योग के द्वारा, जैसे हम भ्रामरी है, तमाम अनुलोम विलोम है, और इस तरह से हम योग के द्वारा हम अपने मानसिक शांति के लिए हम योग कर सकते हैं। लेकिन जो लोग चाहते हुए भी योग नहीं कर पाते हैं, वो अगर शुरुआत करना चाहें, किन योग के साथ शुरुआत करनी चाहिए? शुरुआत में पहले वो सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि आप अचानक से पूरे योग के बारे में आप सीधे नहीं कर सकते हैं। न आप यूट्यूब पर या तमाम जो चीज़ परोसी जा रही हैं आप उस पर आप देख कर नहीं कर सकते हैं। हमें पहले सूक्ष्म जो व्यायाम है हम वो कर सकते हैं, और उसके साथ साथ कि हम हल्के जो योग हैं, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, और सूर्य नमस्कार है, और वृक्षासन है, इस तरह के हम छोटे छोटे योग से हम धीरे धीरे हम शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर भारतीय जीवन शैली की बात करें तो योग प्राचीन काल से इसमें शामिल रहा। आज पूरी दुनिया भी इसके असर को मान रही है। हमारे देश में आपको क्या लगता है, योग को लेकर अभी क्या करना बाकी है? योग हमारा प्राचीन काल से पतंजलि के द्वारा ये सूत्र दिए गए हैं, अष्टांग सूत्र। हम उन्हीं सूत्रों के द्वारा ये योग हम करते आ रहे हैं। बल्कि हमारा ये शुद्ध रूप से हमारा ये देसी और ये हमारा पुरातन, हमारे जो प्राचीन काल से जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनके द्वारा ये स्थापित किया हुआ ये योग है, जो कि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। वर्तमान काल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि इसको योग दिवस के रूप में 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको पास कराया, पूरे विश्व में इसका मतलब कि विस्तार हुआ है, प्रचार हुआ है, और हम लोग उसी 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और लोग करें। पिछले कुछ सालों में खासकर कोरोना काल के बाद योग को लेकर लोगों में जागरूकता देखने को मिली। आप इसे किस तरह से देखते हैं और इसकी जरूरत किस तरह से बढ़ती जा रही है? देखिए, कोरोना काल में हम लोग देखें कि सभी जो मेडिकल के रूप में था, तमाम जो हम लोग परेशानियाँ झेलें, इसके लिए कि हमको कहीं अस्पताल में जाना पड़ रहा था, कहीं कुछ। लेकिन योग एक ऐसा मतलब कि विधि है जो हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक ये इसका प्रिंसिपल है कि इसमें 0 फीस पर या 0 बजट पर हमें फुल हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। हमें इसके लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता है। बाकी आप तमाम रोगों के लिए आपको जाकर अस्पताल में दिखाने के लिए पैसा देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा मतलब कि योग है जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो हम अपने शरीर में आने वाले रोगों को हम रोक सकते हैं। डिजिटल दौर है, आजकल लोग ऑनलाइन भी योग सीख रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है, योग के क्षेत्र में क्या कुछ करना बाकी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे? लोगों को जागरूक किया जाए ताकि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और प्रतिदिन योग करें। और कोई जरूरी नहीं कि आपको कहीं बाहर जाना पड़े, और उसके लिए बस सिर्फ आपको इच्छा शक्ति जितना हो, आपके अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार जो आपके रोग आप किसी मतलब विशेषज्ञ से पूछकर आप करें। योग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। योग का अर्थ है जोड़ना। आप भी इसे अपने जीवन में जोड़कर कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं और खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। सामयिकी चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे योग के वर्तमान समय में जीवन पर प्रभाव और बढ़ते महत्व पर लखनऊ विश्वविद्यालय के योग विभाग के अध्यक्ष अशोक सोनकर से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा।